आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक बेलनाकार पात्र को समान द्रव्य से कितनी ऊंचाई तक भरें कि जिस बल से, है ना, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, देखिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। जिस बल से द्रव्य, ये डबल मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार हम। क्वेश्चन में दिया है कि एक बेलनाकार पात्र को समान द्रव्य से कितनी ऊंचाई तक भरे कि जिस बल से द्रव्य पात्र की दीवारों को दबाता है उतने ही बल से पात्र की तली को दबाए, ठीक। तो हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हम मानते हैं कुछ इस तरह से एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से एक डायग्राम बनाया, ठीक। और इसका ऊपरी सिरा अगर खुला है ना, कुछ इस तरह से, ठीक। और इस पर द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, इस पे एक द्रव्य भरा हुआ है, कुछ इस तरह से द्रव्य भरा हुआ है, ठीक। मानते हैं द्रव्य h हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। द्रव्य कितने हाइट तक भरा है? h हाइट तक भरा हुआ है, ठीक। ये और बर्तन कैसा है? बेलनाकार है। बेलनाकार है तो हम जानते हैं इसका सतह कुछ किस तरह से दिखेगा। सतह कुछ इस तरह से दिखेगा ना, इस तरह से सतह दिखेगा, इस तरह से इसकी सतह दिखेगी, ठीक है। सतह का त्रिज्या r है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये इस तरह सतह की त्रिज्या r है, ठीक। हम जानते हैं कि यहाँ पास प्रेशर कितना होगा, सतह पे 0 होगा, लेकिन ऊपरी सतह पे प्रेशर 0 होगा, ठीक है। दाब ऊपरी सतह पे क्या होगी? ऊपरी सतह पे दाब 0 होगी, ठीक है। लेकिन जब हम अगर देखें इस द्रव्य की वजह से, है ना, नीचे निचली सतह पे जो दाब आएगा वो क्या होगा? P बराबर रो जी एच, यही होगा। जहाँ रो क्या है? घनत्व है उस द्रव्य का, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और h हाइट है, जिस हाइट में वह द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये मालूम चला कि सतह पे कितना दाब आएगा? रो जी है। तो सतह पे हम बल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सतह पर बल, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सतह पर बल कितना आएगा, हम निकालेंगे। सतह पे बल आएगा, मानते हैं सतह पे बल अगर F लग रहा है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दाब इंटू सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दाब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सतह का होगा, क्योंकि सतह पे हम क्या निकाल रहे हैं? बल, ठीक है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल कहाँ का होगा? सतह का होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? सतह पे बल निकाल रहे हैं। तो दाब, सतह पे दाब कितना है? रो जी एच, और क्षेत्रफल क्या सतह का? ये बेलनाकार है, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्रफल होगा, तो क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ सतह पे बल। अब ये बोलता है कि जितना बल पात्र की तली पे या सतह पे लग रहा है उतना ही बल द्रव्य की दीवारों पे लगे, तो हमें किस हाइट तक पानी या द्रव्य भरना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम मानते हैं कि सतह पे कितना बल लग रहा है हम ये निकालते हैं। तो सतह पे, अच्छा सतह तो निकाल लिया मैंने, अब कहाँ निकालेंगे? इसकी परिधि पे, ये हम बोल सकते हैं दीवारों पे, है ना। तो दीवारों पे जो बल होगा वो क्या होगा? दीवारों पे बल होगा, हम बोल सकते हैं ऐसा कि दीवारों पर बल, ठीक। दीवारों पर बल क्या होगा? दीवारों पर बल होगा कुछ इस तरह से। पहले तो हम देखते हैं कि दीवारों पर बल लगाने के लिए हम जानते हैं कि पहले तो हम लिखेंगे जो दाब लग रहा है दीवारों पे, दाब दाब निकालेंगे दीवारों पे लगने वाला, है ना, इनटू क्षेत्रफल, ये भी दीवारों का, ठीक है, दीवारों पे लगने वाला क्षेत्रफल। तो पहले हम दीवारों पे लगने वाला दाब निकालते हैं, ठीक है। दीवारों पे कितना दाब लगेगा? दीवारों पे जो दाब लगेगा, हम ये मानते हैं कि इस द्रव्य की वजह से ऊपरी सतह का दाब कितना है? 0 है, और सबसे निचली सतह का दाब रो जी एच है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एवरेज दाब, या बोल सकते हैं कि जो औसत दाब है, औसत, दीवारों पे औसत दाब,
निकाल लें। दीवारों पे औसत दाब कितना लगेगा? औसत दाब लगेगा P1 प्लस P2/2, यही होगा औसत। P1 कितना है? 0 है सतह पे, ऊपरी सतह पे। निचली सतह पे कितना है? रो जी एच, ठीक है, बाई 2। तो हम बोल सकते हैं दीवारों पे औसत दाब कितना आएगा? रो जी एच, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम क्या देखें कि इस साइड पे दाब अलग होगा, इस साइड पे दाब अलग होगा। मान लें हाइट x1 है, ये x2 है, तो जैसे हाइट ज़्यादा होती जाती है दाब हमारा बढ़ता जाता है। तो हम एवरेज दाब इसलिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज दाब मैंने निकाला, कितना आया? रो जी एच बाई 2 आया, ठीक है। इसकी वजह से दीवारों पे बल, ये निकाल लिया, ठीक है। ये आया दीवारों पे बल, ठीक है। दीवारों पे बल कितना आएगा? दीवारों पे बल आएगा, दीवारों का औसत दाब रो जी एच बाई 2। दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? दीवार ये है हमारी, ये वाली सरफेस, एक बार हम अगर ध्यान से देखें, ये वाली सरफेस हमारी दीवार हो गई, ठीक है। और ये कैसा बेलनाकार है ना, तो क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इसका जो सरफेस चारों साइड का है ना, सतह का एरिया होगा दीवारों के, वो क्या होगा? 2πr, ठीक है। और हाइट लेंगे तो h हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा बोलें कि ये कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, ये हमारा इसका, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। ये नीचे वाली सतह हो गई, तो हाइट लेंगे, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? परिधि वाला एरिया क्या हो जाएगा? परिधि वाला क्षेत्रफल हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? 2πr, क्या हो जाएगा? 2πr। और हाइट ले लेंगे, जितनी हाइट तक है ये ऐसे h, मानना कि h हाइट तक हम इसमें द्रव्य भरते हैं, तो उसकी वजह से वह एरिया क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा? 2πr इंटू h, ठीक है। ये चारों साइड का दीवार का एरिया हो गया, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2πr इंटू h, ठीक है। अब हमसे बोला कि दोनों सरफेस कौन सा, एक सतह पे और निचली सतह पे, और दूसरा दीवारों पे लगने वाला बल समान हो। ये क्वेश्चन में हमें दिया है, तो हमें बताना है कि वह हाइट क्या होगी, वह ऊंचाई क्या होगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सतह पे लगने वाला बल और दीवारों पे लगने वाला बल दोनों सेम है। सतह पे लगने वाला बल हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं? देखिए, सतह पे लगने वाला जो बल है वो क्या दिया हुआ है? रो जी एच पाई आर स्क्वायर, ठीक। और दीवारों पे लगने वाला क्या है? रो जी एच बाई 2πr h, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे, दोनों समान होंगे, क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम लिखेंगे रो जी एच पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दीवारों पे लगने वाला बल हमने निकाला है, क्या निकाला है? रो जी एच बाई 2πr और h, ठीक है, ये हमने निकाला। इससे हम निकाल सकते हैं h और r के बीच का रिलेशन, जिससे पता चल जाएगा कि हाइट, कितने हाइट तक हम पानी या द्रव्य भरे उस पे, ठीक है। तो हम देखते हैं 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रो जी से, रो जी एच से ये रो जी एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इस ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर बाई आर एच, ठीक है। तो हम देख सकते हैं आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आर बाई एच। तो हम कह सकते हैं कि अगर द्रव्य को उसके त्रिज्या के बराबर भरते हैं, ठीक है, तो उस पे लगने वाला जो दाब है या बल है सतह पे और दीवारों पे सेम होगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।